के दोनों आतंकियों को दिल्ली ले गई एनआईए। आरोपी इमरान और नासिर से आज होगी पूछताछ। सामने आ सकते हैं कई राज्य। बिहार में अनलॉक 4 में लोगों को नहीं मिलेगी विशेष छूट। सरकार कर रही है कोरोना की स्थिति पर चर्चा। 24 घंटे में मिले हैं 136 नए कोरोना मरीज। सहरसा में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। दोनों पक्षों ने की लिखित शिकायत दर्ज। और बेतिया में लगातार हो रही आफत की बारिश। जिले में बरहा नदियों का जलस्तर, लोगों को हो रही भारी परेशानी। बिहार में अनलॉक 4 की यानी कि 6 जुलाई तक बिहार में अनलॉक 3 जारी रहेगा। बिहार सरकार कोरोना वायरस से बचने के लिए 7 जुलाई के बाद भी अनलॉक 4 में किसी तरह की कोई विशेष छूट देने के पक्ष में नहीं है। बता दें कि सरकार ने मामूली रियायतों के साथ ही अनलॉक 4 के प्रावधानों को 7 जुलाई से लागू करने को लेकर जो योजना बनाई है उसमें कुछ ऐसी ही बात देखने को मिलेगी। दरअसल अनलॉक 3 की जो मियाद है वो 6 जुलाई को खत्म हो जाएगी। अनलॉक 4 को लेकर बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण सभी जिलों के जिलाधिकारियों और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण का जायजा लिए। बता दें कि इसमें उन्होंने अनलॉक 3 में दिए गए छूट से फायदे और नुकसान को लेकर गहन विचार विमर्श भी किया और इसके साथ ही जिलाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों से मिलकर फीडबैक को मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रखा जाएगा। बता दें कि जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा में मुख्य सचिव ने स्कूल और कॉलेज के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को खोलने को लेकर गहन मंथन किया और इस फीडबैक के दौरान अधिकांश जिलों में स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी वर्चुअल क्लासेस को पठन पाठन में शामिल करने का सुझाव दिया गया। बता दें कि स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा तीसरे वेब की यानी तीसरी लहर की आशंका को लेकर दिए गए फीडबैक के आधार पर ही राज्य प्रशासन द्वारा अंतिम फैसला लिए जाने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि अनलॉक 4 जो 7 जुलाई से लागू होने वाला है बिहार में, उसमें लोगों को यानी बिहार की जनता को कितनी रियायतें मिलेंगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि शाम 7 बजे तक तमाम दुकानें खुली रहती हैं और नाइट कर्फ्यू भी अब भी बिहार में जारी है। और बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने प्रेस वार्ता कर अपने भाई रवि को लेकर सफाई दी है। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से मेरे भाई रवि से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो फिर उसके किसी भी मामले में मेरा नाम क्यों घसीटा जा रहा है। आपको बता दें कि रवि पर जमीन कब्जा करने का आरोप है, जिसको लेकर रेणु देवी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के निशाने पर हैं। कहते हैं कि जब मेरा रिश्ता नहीं है, अगर वो गलत किया होगा, कोई भी मेरा बाप हो, मेरा बेटा हो, मेरा पति हो, अगर किया होगा तो उसकी सजा उसी समय उसको मिलना चाहिए था। सुनिए, लिखित शिकायत उन्होंने कुछ नहीं की, एक पत्र आया। अगर उनकी हिम्मत होती, हमने कहा था कि तुम परसों होके आ जाओ, क्योंकि दूसरे दिन मेरे घर में कोई कार्यक्रम था। क्या हिम्मत था कि क्यों नहीं आए। और जो गरीब आदमी है, जो कि अंबेडकर समाज के, वो आया, जिसको मैं जानती नहीं थी, अनजान में वो आया है। और सारा मेरे पास पूरे बिहार से लोग पेपर लेके आते हैं और उसने आके हमको दिखाया। तो हमने कहा कि भैया ये कोर्ट का, यहाँ प्रशासन का काम है, ऐसा करो कि मैं घूम के आती हूँ बांका से, तुम दो, हम सीओ और यहाँ के जितने आला अधिकारी हैं मैं कहती हूँ, और तुम जाओ वहाँ पर, तुम दोनों मिलकर अपना नापी कराओ, जिसका जो होगा वो ले ले। और दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी इमरान और नासिर को एनआईए की टीम पटना से दिल्ली लेकर चली गई। दोनों आतंकियों को पटना एयरपोर्ट से विमान द्वारा दिल्ली ले जाया गया। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम आज दोनों से पूछताछ करेगी। बता दें कि शुक्रवार को इमरान और नासिर को एनआईए ने गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। सहरसा के बनमाई टहरी ओपी क्षेत्र में जमीन के विवाद यानी भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं इस मारपीट का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको लेकर पीड़ित विजेंद्र शाह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुआ, लेकिन फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। अपने घर पर थे और पड़ोसी दल से हमारा जमीनी विवाद था, जो कि हमारे जमीन को जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और अपने मनमाना
मनमाना कर और अपना एक प्राइवेट अमीन को लाकर जमीन का मापी कराया। बेतिया और उसके आसपास लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बता दें कि बारिश के कारण गंडक सहित सभी नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और ऐसे में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारावती योगापट्टी प्रखंड के चौमुखा पंचायत के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बेतिया अनुमंडल क्षेत्र स्थित इस पंचायत में कटाव भी शुरू हो गया है, जिसके कारण कभी भी गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट सकता है। घारी लफा कट गई, 9 गो गाछ के आम के पेड़ कट गई, जेठे से बाढ़ आयल बा, जेठे से कटाव होता है। एमे काथी बोले प्रशासन के सूचना दिया बा। सब फोटो वोटो खींच के गई लोग, केहू सुनवाई नहीं के कर। बगीचा था, बहुत बड़ा बगीचा था, यह पूरा एकदम कट गया है और कुछ ही पेड़ बचे हैं इसमें से जो कि अभी तक बचे हैं और कटाव इतने जोर शोर से चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो मुख्य पथ जो है चमुखा को जोड़ रही है बड़हरवा को, कल्याण स्थान को, और चमुखा जो है होते हुए सीधे चली जाती है प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है। यह रोड जो है अगर कट जाता है तो ग्राम पंचायत राज चमुखा के साथ साथ बहुत से सारे ऐसे गांव हैं, जरलपुर, मंगलपुर, डिही, ढबेलवा, मदारपुर, सारी आबादी इसके चपेट में आ जाएगी। 1 महीना से हमारा घर में पानी बा, हमारा दूसरा ठाई से खाए बना के आवता था, हमारा बाल बच्चा खाता। बेतिया के बरवा सेमड़ा घाट पंचायत के वार्ड नंबर 12 पीपरा गांव के लोग नदियों के कहर से करा रहे हैं, जिसके कारण पिछले 15 दिनों से पानी के बीच में ही मचान के सहारे जीवन यापन करने को वो मजबूर है। वहीं आसपास के गांव वाले इनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से इन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिली है। जैसे महीना का रोड है, गोपालपुर थाना के पास में 3 फीट रोडों पर पानी बह रहा है। ये 2 घंटा के बाद में रोड बंद हो जाएगा। इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग का कोई किसी के लिए बहुत तकलीफ से हम लोग ये रोड पार करके अपने अपने घर में जा रहे हैं। सहरसा में लोक जनशक्ति पार्टी के युवा प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में सोनवर्षा विधानसभा के बनमाई टहरी प्रखंड के तेलियाघाट बाजार में बैठक का आयोजन किया गया। लोजपा कार्यकर्ताओं ने प्रथम जयंती और आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने हेतु विचार विमर्श किया। इस बैठक में बता दें, इस बैठक के दौरान अमरेंद्र यादव ने कहा कि 5 जुलाई को लोजपा के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के प्रथम जयंती उनके कर्मभूमि हाजीपुर के सुल्तानपुर में धूमधाम से मनाई जाएगी और इस अवसर पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ भी किया जाएगा। और नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ का सदर अस्पताल इन दिनों गंदगियों की वजह से चर्चा में है। गंदगी की वजह से अस्पताल में बदबू फैल चुका है, जिससे मरीज और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जबकि जिलाधिकारी से लेकर एसपी आवास तक सभी बड़े आला अधिकारियों का आवास सदर अस्पताल के पास ही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के इस रवैये से साफ तौर पर पता चलता है कि उन्हें अस्पताल की साफ सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। बता दें कि सदर अस्पताल के सफाई कर्मी बीते 1 जून से 4 महीने का वेतन नहीं मिलने की वजह से हड़ताल पर हैं, जिस कारण सदर अस्पताल का इमरजेंसी और प्रसव वार्ड सहित अन्य कई जगहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इलाज कराने आ रहे मरीज के परिजनों के अनुसार लोग अस्पताल में बीमारी दिखाने आते हैं, पर यहाँ गंदगी और उससे होने वाली बदबू से संक्रमण फैलने का भी खतरा बढ़ चुका है। 3 दिन से गंदगी इतना है फैलल की महकता है, साफ सफाई नहीं हो रहा है। क्यों? अब काहे नहीं हो रहा है जो तो हमको पता नहीं है। गंदगी है, साफा करना चाहिए इसको। ये कब से गंदगी यहाँ? हमको अलग 2 दिन हुआ, तो हम 2 दिन से देख रहे हैं। 2 दिन से। रोहतास के कड़ागर थाना क्षेत्र में बकाया रुपए को लेकर हुए विवाद में दुकानदार के चाचा को अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिससे बनारस में इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई थी। और इसी कड़ी में शनिवार को जनाधिकार पार्टी के 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने मृतक के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद दिलाने की बातें कही। इस दौरान जनाधिकार पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान जिला महासचिव लाल साहेब सिंह ने कहा कि जेल में बंद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने परिजनों से मिलने का और उन्हें सहायता करने का आदेश दिया था। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।